वृंदावन में यमुना नदी पर एक नाव डूबने से कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई। ये एक बहुत ही दुखद खबर थी। पर क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ये एक ऐसी तबाही थी जिसे टाला जा सकता था? असल में ये उन चेतावनियों का नतीजा था जिन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो चलिए इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। हादसे से ठीक कुछ पल पहले का नज़ारा सोचिए। नाव पर सवार लोग लुधियाना से आए श्रद्धालु थे। भक्ति में डूबे हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ राधे राधे का जाप कर रहे थे। माहौल पूरी तरह से भक्तिमय था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खुशी, ये आनंदमयी यात्रा बस कुछ ही पलों में एक भयानक सपने में तब्दील होने वाली है। और फिर जो हुआ उसमें 10 लोगों की जान चली गई। 10। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 10 जिंदगियां हैं। ये 10 परिवारों का वो दर्द है जो शायद अब कभी खत्म नहीं होगा, जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे उनकी आस्था से भरी ये यात्रा इतने दर्दनाक अंत तक पहुंची। चलिए सबसे पहले इन श्रद्धालुओं की इस यात्रा के बारे में जानते हैं। ये जो ग्रुप था ये लुधियाना से आया था। इसमें करीब 130 से ज्यादा श्रद्धालु थे जो श्री बांके बिहारी क्लब का हिस्सा थे। वो लोग 9 अप्रैल को ही वृंदावन पहुंचे थे 4 दिन के लिए। प्लान सिंपल था, मंदिरों के दर्शन करना और यमुना नदी में घूमना। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात है वो ये कि एक ही परिवार के 7 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। सोचिए, एक पूरा परिवार बिखर गया। वो जो खुशी का माहौल था, वो भक्ति का सामान था, वो सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में एक भयानक चीख पुकार में बदल गया। चलिए अब देखते हैं कि नदी के बीचों बीच उस दिन उस वक्त असल में हुआ क्या था। देखिए, हुआ ये कि केसी घाट से एक छोटी प्राइवेट नाव चली जिस पर 37 लोग सवार थे। किनारे से बस मुश्किल से 50 फीट ही दूर गए होंगे कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। अब नाव में पहले से ही जरूरत से ज्यादा लोग थे, मतलब वो बुरी तरह ओवरलोडेड थी। नाविक के लिए उसे कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो गया था। जो लोग नाव में थे वो घबरा गए, चिल्लाने लगे कि नाव किनारे ले चलो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या कर पाता, नाव सीधे जाकर पास में बन रहे एक पुल के खंबे से टकरा गई और बस पलक झपकते ही पूरी नाव पलट गई, सब लोग पानी में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनमें से ज्यादातर लोगों को तैरना आता ही नहीं था। सब डूबने लगे। उस मुश्किल घड़ी में जब सरकारी मदद पहुंचने में वक्त था, पास में ही पुल पर काम कर रहे कुछ मजदूरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने जैसे ही ये देखा, फौरन पानी में छलांग लगा दी और लोगों को बचाना शुरू कर दिया। सच कहें तो रेस्क्यू टीम के आने से पहले ये मजदूर ही असली हीरो साबित हुए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक टक्कर थी, हवा तेज थी इसलिए नाव पलट गई? नहीं, ये हादसा असल में एक टक्कर नहीं, बल्कि एक के बाद एक हुई कई सारी गलतियों का, कई सारी विफलताओं का नतीजा था। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि गड़बड़ कहाँ कहाँ हुई। यहाँ जो बात सामने आती है वो हैरान कर देने वाली है। ये देखिए कि कैसे सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। पहली बात, यात्री। जिस नाव की कैपेसिटी मुश्किल से 10 लोगों की होगी, उस पर 37 लोग बैठाए गए थे। 37। दूसरी बात, लाइफ जैकेट्स नियम के हिसाब से हर पैसेंजर के लिए जरूरी है। नाव पर कितनी थी? 0, एक भी नहीं। और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि नाव की हालत भी अच्छी नहीं थी, काफी खराब थी। जाहिर है नाविक का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। थोड़े से ज्यादा मुनाफे के लालच में उसने क्षमता से करीब करीब 4 गुना ज्यादा लोगों की जान दांव पर लगा दी। और जैसे ही नाव पलटी, उसकी जिम्मेदारी थी लोगों को बचाने की, पर वो क्या करता है? वो मौके से भाग जाता है, फरार हो गया। हाँ, पुलिस ने उसे 6 घंटे बाद पकड़ लिया, लेकिन ये पहली और सबसे साफ साफ दिखने वाली नाकामी थी। लेकिन यहाँ रुककर एक सवाल पूछना जरूरी है। क्या सारी गलती सिर्फ उस एक नाविक की थी, या फिर ये उस पूरे सिस्टम की नाकामी है जो ऐसे लोगों को बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के अपनी मनमानी करने देती है? ऐसा नहीं है कि नियम है ही नहीं, नियम तो हैं और बिल्कुल साफ हैं। जिला मैजिस्ट्रेट का बाकायदा आदेश है कि वृंदावन में यमुना पर कोई भी नाव बिना लाइफ जैकेट के नहीं चलेगी। हर यात्री को लाइफ जैकेट देना अनिवार्य है। तो नियम तो कागज पर मौजूद हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इसे लागू कौन करवा रहा है। इस पूरी समस्या की जड़ शायद इस एक तुलना में छिपी है। चलिए 2 टूरिस्ट जगहों को देखते हैं, वृंदावन और नैनीताल। दोनों जगह नियम कागज पर तो एक जैसे हैं,
लेकिन नैनीताल में क्या होता है? वहां अधिकारी घाट पर मौजूद रहते हैं, वो लगातार निगरानी करते हैं। नतीजा? नाविकों को भारी चालान का डर होता है, इसलिए वो किसी को भी बिना लाइफ जैकेट के नाव में बैठने ही नहीं देते। और वृंदावन में? यहाँ कोई निगरानी करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। नतीजा? नाविकों के मन में कानून का कोई डर नहीं है और सुरक्षा को ताक पर रख दिया जाता है। तो बात बिल्कुल साफ है, सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक उन्हें सख्ती से लागू न किया जाए, उनकी कोई कीमत नहीं, और यही सख्ती जानें बचाती है। अब इस पूरी घटना के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो है जवाबदेही का। आखिर इस तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है? जो आधिकारिक बयान आया, जैसे डीआईजी शैलेश पांडे का, वो कहता है कि प्रथम दृष्टया कारण ये था कि नाव पॉन्टून पुल से टकराई और अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं। अब ये बयान बताता है कि क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों हुआ या इसे कैसे रोका जा सकता था। ठीक है, जो सबसे पहली कड़ी थी यानी नाविक, उसे 6 घंटे की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, और ये बिल्कुल सही कदम है। वो सीधे तौर पर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या एक नाविक को पकड़ लेने से जिम्मेदारी पूरी हो गई? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ एक नाविक के भरोसे कैसे छोड़े जा सकती है? असलियत तो यह है कि ये जिम्मेदारी की एक पूरी चेन है, एक पूरी श्रृंखला है। सबसे पहले नाव चलाने वाला जो लापरवाही बरतता है और फिर भाग जाता है। फिर घाट पर वो खालीपन जहां नियमों को लागू करवाने के लिए कोई अधिकारी ही मौजूद नहीं था। उसके बाद आता है जिला प्रशासन, जो अपने ही बनाए सुरक्षा के आदेशों को लागू करवाने में पूरी तरह फेल रहा। और आखिर में ये लापरवाही का पूरा कल्चर बन गया है, जहां इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में जोखिम को मामूली बात मान लिया जाता है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, जब एक तबाही को, एक त्रासदी को साफ साफ रोका जा सकता था, तो फिर इन मौतों का असली दोषी कौन है? सिर्फ एक लालची नाविक, या फिर वो पूरा सिस्टम, वो पूरी व्यवस्था जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होने दिया?